नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज स्टार्ट करने जा रहे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए और आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये बहुत ही पेचीदा चैप्टर है, लेकिन आपकी ये सोच आज बदलने वाली है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको पूरी ज़िंदगी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ जी, इसको कहते हैं हिंदी में ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। बस मैं चाहूँगा कि इत्मीनान से बैठ जाइए, किसी भी तरह का प्रेशर ना हो आपके मन पे। ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ पे केवल मैं रहूँ और आप रहें, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो केवल आप मेरी बातों से हो। ठीक है, एकांत सी जगह में बैठ जाइए आगे। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, आराम से सीखिए। तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को सीखने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरत है उन कॉन्सेप्टों की, उसकी पहले बात करते हैं। मेरे भाई, हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है 45-45-90 कॉन्सेप्ट। ठीक है, 45-45-90 कॉन्सेप्ट। तो 45-45-90 कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, और जो रेस्ट बच गया दो कोण वो 45 और 45 का हो। ऐसे कंडीशन में तीनों साइड के बीच, लंब, आधार और कर्ण के बीच का जो रेशियो होता है भुजा का, वो 1/√2 का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दो साइड इक्वल होते हैं, ये वाला, ये और ये। इसमें एक लंब है, एक आधार है। आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आई, तो और क्लियर करके बताइए। तो मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ट्रायंगल अगर आपके सामने दिया रहे जिसमें एक एंगल 90 है और एक 45 है, दूसरा भी 45 है। अगर एक साइड सपोज करो 10 दे रखा है, ठीक है, अगर ये नीचे वाला साइड 1 है ना और ये 10 दे रखा है, तो ये 10 और ये 10 दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों साइड क्या होगा, बराबर। दोनों 45 के सामने वाली भुजा बराबर। और ये जो होना है वो √2 होना है, मतलब 1 का √2 गुना, तो 10 का √2 गुना ये कितना हो जाएगा, 10√2। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। सपोज करो कभी ऐसा कंडीशन है यार, जिस कंडीशन में एक ट्रायंगल दे रखा होगा आपको, एक 90 डिग्री, ये 45, ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये वैल्यू दे रखा है मान लो 26। तो आपसे पूछता है कि बाद में कि दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। आपको पता है कि दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, लेकिन कितना, ये कैसे पता चलेगा? पता यहाँ से चलेगा। 26 बराबर क्या, √2। ध्यान से देखना है मेरे भाई, √2 बराबर 26। तो 1 बराबर कितना, 26/√2। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है, 13√2। तो एक भुजा 13√2 और दूसरी भी भुजा कितना, 13√2। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से देखना है, 45-45-90 कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है 30-60-90 कॉन्सेप्ट। बस दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से पढ़ना है, एक हो गया और एक होने वाला है। हाँ जी, चलिए नोट कर लीजिए, अच्छे से ध्यान से सीखिए। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप सारे सवालों को बहुत आसान तरीके से कर पाओगे, ये वादा है मेरा आपसे। चलिए अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है 30-60-90। 30-60-90 कॉन्सेप्ट। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मतलब है मेरा 30-60-90 से। तो 30-60-90 कॉन्सेप्ट से ये क्लियर है, जैसे कि 45-45-90 कॉन्सेप्ट में था कि एक एंगल 90, बाद में की दो 30 और 60। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री और एक कोण 30 डिग्री। अगर आपके मन में एक सवाल आता है कि क्या सर यही 30 होगा, यही 60 होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। आप इसे भी 30 कह सकते हैं, इसे भी 60 कह सकते हैं। हाँ, बगल में सड़क है, कुछ गाड़ियाँ जाती है तो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाता है वीडियो, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ।
थोड़ी सी दिखते हैं हमारे पास। देखिए तो 30 60 90 कॉन्सेप्ट में क्या होता है मेरे भाई, 30 के सामने वाली भुजा 1 होती है, 60 के सामने वाली भुजा 1 का रूट 3 गुना होता है, और 90 ये जो कर्ण है वो 2 होता है। तो 30 60 90 में 30 60 90 में ये रेशियो होता है 1 रूट 3 और 2 का। ठीक है, अब कहोगे सर फिर से बात समझ में नहीं आई, फिर से एग्जांपल लेके बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, सपोज करो ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, अगर मान लो 30 के सामने वाली भुजा 5 है, सपोज कर लो 30 के सामने वाली 5 है, तो 60 के सामने वाली, ध्यान से देखिएगा, 60 के सामने वाली 30 के सामने का रूट 3 गुना। तो 30 के सामने वाला कौन है, 5, तो 5 का रूट 3 गुना कौन हो जाएगा, 5 रूट 3। देखो 30 के सामने का 1 तो 60 के सामने का रूट 3, और ये जो हो जाएगा ना वो 10 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कितना होना है, 2 होना है। तो अगर 1 बराबर 5 के तो 2 बराबर 10 के। ये सिंपल सा फंडा होता है 30 60 90 का। बहुत आसान सवाल हो जाएगा, सारा का सारा सवाल आप चुटकी बजाते सॉल्व कर दोगे। बस ये 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से। बहुत बच्चों को लगता है कि नहीं उन्हें बहुत आसान तरीके से इनको ये सॉल्व करना आता है, लेकिन मैं कहता हूँ आता भी है, फिर भी सीख लो, आराम से सीखो। ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, जब सवाल बनाएंगे तो बड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, 2 फिगर एक साथ होगा, उसमें वैल्यू निकालना है, सीखना है। आराम आराम से पूरा वीडियो देखिए और पूरी बातें समझ जाइएगा। ठीक है, तो 30 60 90 में ये कॉन्सेप्ट होता है। एक और एग्जाम्पल हम लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लो ये भींग गया है, इसको मैं फिर से साफ कपड़े से साफ कर देता हूँ। चलिए अब ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक एंगल 90 डिग्री है। अब इस बार मैंने इसको 30 ले लिया, इसको 60 ले लिया, और इस बार मैंने 60 के सामने का दे दिया 30। बाद बाकी भुजाएं आपको पता करनी है, तो करना क्या होगा मेरे भाई, देखो 60 के सामने का 30 है, आपने अभी तक क्या पढ़ा, 60 के सामने वाला रूट 3 होता है, 60 के सामने वाला रूट 3 होता है, मतलब रूट 3 बराबर कितने के, 30 के। तो 1 बराबर कितने के, 30 बट्टा रूट 3। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 10 रूट 3, मतलब 30 के सामने वाला मिल गया 10 रूट 3। अब रही बात इसकी कर्ण की, तो ये 1 का 2 गुना होता है, तो 1 बराबर कितना, 10 रूट 3, तो 2 बराबर कितना, 20 रूट 3। ये आपका आंसर हो गया। तो 2 कॉन्सेप्ट मैंने सीखा, 45 45 90 और 30 60 90। दोनों कॉन्सेप्ट को आराम से एक बार आप रिकॉल करिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना है ले लीजिए। उसके बाद हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए अब इसको हम साफ कर देते हैं। दोस्तों अब एक और कॉन्सेप्ट हम जानेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। ठीक है, जितने भी सवाल आप लगाओगे हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण की चर्चा होगी ही होगी। किसी क्वेश्चन में उन्नयन कोण, किसी क्वेश्चन में अवनमन कोण। चलिए इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उन्नयन कोण में क्या होता है कि मान लो जमीन पे कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लो आप खड़े हो ज़मीन पे, ठीक है, और ज़मीन पर स्थित एक मीनार है या कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपरी छोर पे आप किसी वस्तु को देखते हो। ठीक है, आप ज़मीन पर किसी बिंदु से किसी मीनार के ऊपरी छोर को देखते हो, तब जो ये एंगल बनता है, ये कोण बनता है उन्नयन कोण। क्या बनता है, उन्नयन कोण। ये एंगल बनता है उन्नयन कोण। कब बनता है उन्नयन कोण, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। ठीक है, और अवनमन कोण बनता है जब हम ऊपर खड़े हैं और ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं, तब कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। ये कोण बनता है अवनमन कोण, ये वाला ध्यान से देखना है, ये कोण बनता है अवनमन कोण। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में अवनमन कोण की बात होगी तो आपको करना क्या है, एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से ये एंगल को इस एंगल के बराबर कर देना है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। किस कॉन्सेप्ट से, एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से। तो जब कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी अवनमन कोण की बात होगी तो मैं ऐसा फिगर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, अवनमन कोण के यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। उन्नयन कोण, जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे तब कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखने की बात होगी तब कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। और
जब कभी भी अवनमन कोण की बात होगी तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किस कॉन्सेप्ट से, एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से, जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही है, कोई परेशानी आ रही है वीडियो को समझने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे ये थोड़ी दिक्कतें आ रही है, आप इसको ठीक कर दीजिए। आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है मेरे लिए। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं समझ नहीं पाऊँगा कि आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही है। आप मुझे बताना, मैं उस तरह से वीडियो को और इम्प्रूव कर दूँगा, ठीक है। और यकीन करो, जितना मेरे पास संसाधन है उस हिसाब से मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको किसी लैंग्वेज समझने में दिक्कतें आ रही है, कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कतें आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगर अगला वीडियो आपको देखना होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आपको लेके चलते हैं सवालों की दुनिया में। तो सवाल नंबर पहला आपके बोर्ड पे आने वाला है। ये पहला सवाल तैयार है, देखिए जरा ध्यान से। कहता है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी हो। 1 सेकंड लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। देखिए, आपको एक फिगर बनाना है। क्या कहता है, एक छड़ी की जो छाया है, तो ये छड़ी है और ये नीचे उसकी छाया होगी, ऐसे फिगर ड्रॉ करेंगे। कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ये एंगल आपको ज्ञात करना है। अब कहता है कि आपके पास क्या है डाटा, छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। तो ये छाया है, ये छड़ी की लंबाई है। अगर ये 1 है तो ये √3 गुना है। ये किस कंडीशन में होता है, 30, 60, 90 के कॉन्सेप्ट में। तो ये एंगल होगा 30, 30 के सामने का 1, तो ये हो गया आपका आंसर 30 डिग्री। आपको लगा इतना आसान है, तो हाँ मेरे भाई, इतना ही आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। यकीन नहीं होता तो आप अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल देखिए कितना आसान से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल को ज़रा ध्यान से पढ़िए। आपको बेसिक बात एक पता होगी कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जब लगाते हैं तो सवाल के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगुलर फिगर सेट करते हैं, उसके बाद उसमें वैल्यू निकालते हैं हाइट का या डिस्टेंस का। तो देखना है इस सवाल में कैसा फिगर बनता है। एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक दीवार पे एक सीढ़ी टिकी हुई है, तो ऐसा फिगर तो बनना ही बनना है, ठीक है। एक दीवार है, उस पर क्या है, एक सीढ़ी है। सीढ़ी ऐसे सेट होता है, आपको अच्छे से पता है। अब कहता है कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब कहता है सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। तो सीढ़ी का जो निचला सिरा है ये दीवार से कितना मीटर का दूर है, 4.5 मीटर की दूरी पर है। अब आपसे पूछता है क्या सीढ़ी की लंबाई बराबर व्हाट, सीढ़ी की लंबाई आपसे ये पूछ रहा है। ये तो डेफिनेटली कर्ण है। अब आप ध्यान से समझो, ये 60 डिग्री है, तो ये निश्चित रूप से कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो आ गया फिर से कॉन्सेप्ट 30, 60 और 90 का। तो 30, 60, 90 मैंने क्या बताया, 1 √3 और 2। 30 के सामने का 1 होता है और ये जो कर्ण होता है ना वो 2 होता है। तो 30 के सामने का 1 बराबर 4.5। यहीं आप देखिएगा भाई, 1 बराबर 4.5, तो 2 बराबर कितना, 4.5 गुने 2 बराबर 9। मतलब सीढ़ी की लंबाई कितनी मीटर, 9 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अगर वायदे में आपसे पूछता है दीवार की ऊंचाई कितनी है, तो आपसे √3 का मान पूछ रहा है। 60 के सामने का √3 होता है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 4.5, तो √3 बराबर 4.5 √3, 4.5 √3। ये हो गया आपका आंसर। तो आपसे यहाँ सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो 9 मीटर आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अगर डोरी में कोई ढील नहीं हो, कोई ढील नहीं होने का मतलब है कि पतंग की जो डोरी है बिल्कुल टाइट है ना, वो बिल्कुल लूज नहीं है। ऐसे पतंग की डोरी है, ऐसे डोरी, ठीक है। ये इस तरह की डोरी नहीं है। हाँ, ये पतंग की डोरी है और ये पतंग की ऊंचाई है और ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है भैया, 60 डिग्री का कोण बनाती है। और आपको और क्या दे रखा है वैल्यू, हाँ
और ये पतंग की जो डोरी है वो कितने मीटर की लंबी है, 90 मीटर लंबी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पतंग की ऊंचाई बताइए। ये है पतंग की ऊंचाई। तो अभी दूसरा नंबर सवाल मैंने बिल्कुल ऐसा ही लगाया है। अभी देखो ये 60 है, ये डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिए, एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। पतंग की दूरी कितना मीटर, 90 मीटर है। और डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अगर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी बिल्कुल ढीली नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई क्या होगी, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप यहाँ देखो 30, 60, 90 के कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है। अगर ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है, तो ये 2 होना है और 30 के सामने वाला 1 और 60 के सामने वाला √3, यही कॉन्सेप्ट था। याद हो गया होगा आपको। तो यहाँ देखो किसके सामने का दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 बराबर कितने के, 90 के। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, 60 के सामने का, मतलब √3 पूछा जा रहा है। तो 30 के सामने का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 90/2 45, ये हो जाएगा 45। और √3 कितना हो जाएगा, 45√3, ये हो गया पतंग की ऊंचाई। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूले की ज़रूरत आपको नहीं है, कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा पार्ट लेके कल मैं इसी वक्त फिर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए आप ये कंप्लीट वीडियो देखना, कंप्लीट सीख जाना, कॉन्सेप्ट सीख जाना, सवाल सीख जाना। और इसे कठिन सवाल को लेके मैं फिर कल हाजिर हो जाऊँगा। तो अगर आप पहली बार हमसे मिल रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कल जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लगातार बने रहें और सीखते रहें हाइट एंड डिस्टेंस। और भी बहुत सारी बातें हम लोग सीखेंगे। फ़िलहाल बने रहो, तब तक के लिए बाय बाय।